किया गया है। आंध्र के तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है और आंध्र के तटीय इलाकों से लोग हटाए गए हैं, लोगों को हटाया गया है। काकीनाडा के पास तट से मोंथा तूफान टकराएगा, यह अनुमान लगाया जा रहा है और मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच इसकी टक्कर होगी। आंध्र प्रदेश में 54 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं एहतियात के तौर पर, जिस तरीके से मोंथा तूफान का ये पूरा असर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में एहतियात के तौर पर 54 ट्रेनों को रद्द किया गया है। ये बड़ी जानकारी जो फिलहाल निकलकर सामने आई है। 54 ट्रेनें आंध्र प्रदेश में रद्द कर दी गई हैं, स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। मोंथा तूफान को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है, कई जगहों पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। मोंथा तूफान को लेकर लोगों को सलाह दी गई है कि लोग बेवजह अपने घरों से बाहर ना निकलें, सुरक्षित स्थानों पर बने रहें, बाहर की यात्रा ना करें। मछुआरों से भी ये अपील की गई है कि मछुआरे समुद्र में ना उतरें मछली पकड़ने के लिए। तो ग्राफिक्स के माध्यम से भी इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं किस तरीके से आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा तूफान। मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच इसकी टक्कर होगी। ये तूफान टकराएगा, हवा की रफ्तार 90 से लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है और अधिकतम इसकी जो रफ्तार है वो 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर पहुंच सकती है। ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी में हाई अलर्ट जारी किया गया है। ये अपडेट है जो फिलहाल सामने आ रही है। आंध्र प्रदेश के तट से तूफान टकराएगा, ये अपडेट है। आंध्र प्रदेश के तट से तूफान टकरा सकता है, भारी तबाही देखने को मिल सकती है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट है मोंथा तूफान को लेकर। मोंथा तूफान को लेकर ओडिशा में भी अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा के संवेदनशील इलाकों से लोग निकाले गए हैं। ओडिशा के 8 जिलों में एनडीआरएफ की 128 टीमें तैनात की गई हैं और ओडिशा के 15 जिलों में स्कूल और दफ्तर बंद कर दिए गए हैं। संवेदनशील जगहों पर लगातार जो टीमें हैं वो नजर बनाए हुए हैं। ये बड़ी अपडेट है जो फिलहाल सामने आ रही है। तो मौसम विभाग ने हाई अलर्ट यहां पर जारी किया है, अलर्ट जारी किया है मोंथा तूफान को लेकर। तो मोंथा तूफान को लेकर ये बड़ी जानकारी जो फिलहाल सामने आई है। हाई अलर्ट जो है मोंथा तूफान को लेकर जारी किया गया है। ये इस बीच कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। ये ओडिशा के खोर्धा से और काकीनाडा आंध्र प्रदेश की तस्वीर है। ये पद्माता पालेम समुद्र तट की तस्वीर भी निकलकर सामने आई है और ओडिशा के पुरी से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर तूफान को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सावधान किया जा रहा है, सतर्क किया जा रहा है, किनारों से लोगों को वापस भेजा जा रहा है। और देख सकते हैं काकीनाडा की तस्वीर में कि किस तरीके से जो एनडीआरएफ की टीम है वो लोगों से अपील कर रही है। दूसरी ओर चक्रवाती तूफान मोंथा को लेकर हमारे संवाददाता अक्षय महाराणा ने राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी से खास बातचीत की। बातचीत में क्या कुछ उन्होंने कहा वो आप रिपोर्ट में देखिए। धीरे धीरे साइक्लोन मोंथा अब अपना विकराल रूप ले रही है। धीरे धीरे कोस्टल इलाके में अपना अपना जो स्थिति है वो जाहिर कर रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ रेवेन्यू मिनिस्टर सुरेश पुजारी जी हैं, सीधे बातचीत करेंगे। सर, क्या बोलना चाहेंगे, ये उड़ीसा को कितना इम्पैक्ट करने वाला है, क्या कुछ होने वाला है? देखिए, हर एक दिन इसको लेके आईएमडी के ओर से रीअसेसमेंट वगैरह होता है। कल तक जो असेसमेंट था उसमें ऐसा लगता था कि उड़ीसा के सर्दर्न उड़ीसा और कोस्टल उड़ीसा ये सब ज़्यादा प्रभावित होंगे। लेकिन आज का जो असेसमेंट है उसमें 8 जिला आइडेंटिफाइड हुए हैं जो रेड जोन में है। उसमें लगभग दक्षिण उड़ीसा के सभी जिला गजपति, गंजाम, कोरापुट, नवरंगपुर, रायगढ़ ये सब प्रभावित होंगे। नज़दीक वाला कालाहांडी के बारे में भी रेड अलर्ट आया हुआ है और उसके साथ साथ बाकी जो ज़िले हैं वो ऑरेंज जोन में है, जैसे पुरी से लेके नयागढ़ से लेके जगतसिंहपुर, जाजपुर, केंद्रापड़ा वगैरह। तो आज लगभग 30 जिलों के जो जिलापाल हैं और बाकी अधिकारी हैं उनसे बातचीत हुआ है, उनसे इंटरेक्शन हुआ है, समीक्षा समाप्त हो गया है और जितने सारे लाइन डिपार्टमेंट हैं उनसे भी बातचीत हम लोग कर चुके हैं। तैयारी पूरा का पूरा तैयारी प्रिपरेशन इन एडवांस एंड प्रिपरेशन इन डिटेल्स किए हैं। जिला प्रशासन के साथ साथ ब्लॉक प्रशासन, पंचायत प्रशासन तक पहुंच के, जैसे जहाँ जहाँ बारिश होने के कारण लोगों को वहाँ से निकाल के ठीक जगह में लेना पड़ेगा, उसका भी आइडेंटिफिकेशन वगैरह हो गया है। ज़रूरत जितना होगा उसके लिए साइक्लोन सेंटर, फ्लड सेंटर वगैरह रेडी है, राशन भी रेडी है, पॉलीथीन भी रेडी है।
जो लोग एक्सपेक्टेड मदर्स हैं जिनका डिलीवरी होना है एक आध हफ्ता में, उनको भी हम लोग कल से शिफ्टिंग शुरू करेंगे पीएससी सीएससी आसपास के पीएससी सीएससी में, जैसे उनका डिलीवरी ढंग से हो, ठीक ठाक हो। और उसके साथ साथ लैंडस्लाइडिंग जो है, कभी कभार पहाड़ से पत्थर गिरने से भी नुकसान होता है, उसको भी हम लोग कैसे प्रिवेंट करेंगे और उसके लिए क्या इंतजाम करेंगे, वो भी व्यवस्था हो गया है। एसेंशियल कमोडिटीज भी पर्याप्त है और जो लोग मौका का फ़ायदा उठा के कोई ब्लैक मार्केटिंग करना चाहेंगे या होर्डिंग करना चाहेंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए भी निर्देश दिया गया है। तो पूरा हम लोग प्रस्तुत हैं। कोई भी समय अभी लगभग 900 किलोमीटर दूर में है और 6 किलोमीटर स्पीड में ये साइक्लोन आ रही है, तो ज़्यादा पहुँचेगा तो जहाँ लैंडफॉल होगा उसके उस जगह से लगभग 200 किलोमीटर के आगे कोरापुट और मालकानगिरी है, ये दोनों जिला पहले प्रभावित होंगे, तो वहाँ भी पूरा तैयारी समाप्त हो गया है। और बाकी जिलों में भी हम लोग तैयार हैं, अगर कहीं रास्ता भटक के अलग रास्ता में आ गई तो उसको भी सामना करने के लिए हम लोग पूरा तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा तैयारी है। कोई भी ताकत लेके आने से भी हम लोग उसका सही मुकाबला कर पाएंगे। सर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ कहीं ना कहीं पहुंचना प्रशासन को मुश्किल होता है, अब जब लैंडस्लाइड हो जाता है तो कैसे उसको अभी ऐसा हुआ है, लैंडस्लाइडिंग पहले नहीं था उड़ीसा में, अभी हाल में धीरे धीरे करके लैंडस्लाइडिंग भी एक प्रॉब्लम बनना शुरू हो गया है। तो जितने सारे पहाड़ हैं ये सब जिलों में, उसको भी हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं, उसके आसपास व्यवस्था करेंगे। व्यवस्था बोलने से अगर कोई लैंडस्लाइडिंग होता है उसको तुरंत निकालने के लिए पोकलैंड वगैरह की व्यवस्था हो चुकी है, उसको भी नज़दीक हम लोग हर एक जगह के नज़दीक में रखे हैं। लगभग 128 ODRF NDRF और फायर सर्विसेज की टीम हम लोग डिप्ले किए हैं, 10 15 20 करके अलग अलग जगह में। पड़ोस जिला जो है उसको भी हम लोग तैयार रखें, अगर जरूरत हुआ तो वहाँ से भी मैन पावर और मशीनरी हम लोग शिफ्ट करेंगे। और बड़े बड़े अधिकारी जो हैं प्रदेश सरकार में भुवनेश्वर में, जो लोग उस जिले में पहले से काम किए हैं और उनका अलग सा अनुभव है, उनको भी काल से डिप्लॉयमेंट करना शुरू कर देंगे। वो लोग जाएंगे यहाँ से और ये बारिश समाप्त होने तक, ख़त्म होने तक उनको जो असाइन जिला होगा उसमें जाएंगे, रहेंगे और जिला प्रशासन का वो लोग भी सहायता करेंगे। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, बने रहे इंडिया न्यूज़ के साथ। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का